नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि कलयुग में तेज़ी से विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे संस्कार का प्रचार प्रसार करने के लिए हमने यह आपके समर्थन से चैनल बनाया है और हमारे इस छोटे से समर्थन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी संस्कृति से जुड़ सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से बताया कि कलयुग में क्या 5 कड़वे सत्य होंगे, जो कि 5 कड़वे सत्य आज देखने को मिलते हैं। पांडवों के समय में भगवान श्री कृष्ण ने वनवास जाते समय पांडवों से बताया था कि कलयुग में ये 5 कड़वे सत्य माने जाएंगे। ये सत्य ऐसे होंगे जो कि कलयुग में साक्षात देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये हमारा टॉपिक है और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि कौरवों की चाल से पांचों पांडवों को युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन 5 पांडव भाइयों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। जब वे 12 वर्ष का वनवास जाने लगे तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, हे स्वामी भगवान श्री कृष्ण, आप हमें बताइए कि कलयुग का वर्णन कैसे होगा, कलयुग में कैसे लोग रहेंगे, कैसी उनकी रचनाएं होंगी, उनके शरीर का शारीरिक भाग कैसा होगा, वो दिखेंगे कैसे, और उनके शरीर का ढांचा, रहन सहन, खान पान और आचरण कैसा रहेगा। यह बात पांडवों ने श्री कृष्ण से इसलिए पूछा कि क्योंकि वे लोग जानते थे कि द्वापर युग का वह सबसे अंतिम चरण था और जैसा कि हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे सप्तऋषियों ने करोड़ों वर्षों पहले ही वेदों में, रचनाओं में, उपनिषदों में बहुत पहले ही लिख दिया है कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। उसी दौरान पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, सतयुग में आपने लीलाएं की, त्रेता युग में भी लीलाएं की और फिर उसके बाद द्वापर युग आया जिसमें अंतिम चरण में हम लोगों के साथ आप लीलाएं कर रहे हैं। हे प्रभु, यह द्वापर युग का तो अंतिम चरण है, फिर इसके बाद हमारी जानकारी के अनुसार कलयुग आएगा। तो हे प्रभु, कलयुग में ऐसी क्या घटनाएं होंगी, क्या 5 कड़वे सच होंगे, वो हमें विस्तृत रूप से आप बताइए। हे गिरधर, आपका चरण तो कमलों से भी कोमल है। हे कमलापति, हे गिरधर नागर श्री कृष्ण, हमें इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। इस प्रकार से 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। फिर उसके बाद उन्होंने बड़े ही प्रेम भाव से पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे युधिष्ठिर, हे भीम, हे अर्जुन, हे नकुल, हे सहदेव, हे 5 पांडुपुत्रों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कर्म योग श्रेष्ठ है। पहले तुम लोग कर्म करो, कर्म से सारे व्यवधान की जानकारियाँ प्राप्त हो जाएगी। तुम लोग पहले अपने कर्म को करते हुए वनवास को जाओ, फिर उसके बाद तुम्हें
कर्मयोग के उपरांत में अपने आप जो जो चीज़ें देखने को मिलेगी वो चीज़ें तुम हमसे आकर बताना, फिर मैं तुमसे कलयुग का वर्णन करूँगा। इस बात को सुनकर पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आदर सहित चरण स्पर्श किया, उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा के अनुसार वे 12 वर्ष का वनवास जाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने द्रौपदी संग वनवास की ओर चल पड़े। उस समय जाते जाते सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को दिखा कि 2 सूंड वाले हाथी। यह उन्हें बहुत ही आश्चर्य लगा, क्योंकि उन्होंने ना ही ऐसा हाथी कभी देखा था और ना ही इसके बारे में सुना था। तो उन्होंने बड़े ही आश्चर्य को प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, मैंने तो 2 सूंड वाले बड़े हाथी को देखा। उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे युधिष्ठिर, अगर तुमने 2 सूंड वाले हाथी को देखा तो इसका अर्थ यह है कि कलयुग में लोगों के पास 2 मुख रहेंगे। जैसे हाथी 2 सूंड से पानी ग्रहण करता है, यानी उसका साधन वही मुख है, वही उसका सूंड है, उसी प्रकार जिस कलयुग में जो व्यक्ति जिस अपने मुख से जो बातें करेगा उसके पास 2 मुख रहेंगे। एक मुख तो जिससे वह स्वयं बातें करेगा और दूसरा मुख की दूसरों के मुख पर चुगली करेगा। और इसका एक अर्थ और बताते हुए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे कहेगा कुछ और करेगा कुछ और। झूठ बोलना, अहिंसा की बातें करना, धर्म विरुद्ध बातें करना उसका कर्म रहेगा। वो भगवान को न मानने वाले घोर नास्तिक प्रवृत्ति के होंगे और शास्त्रहीन बातें करेंगे। फिर दोस्तों आगे जाते जाते श्री भीम जी ने देखा कि एक गाय अपने बच्चे को चाट रही है और चाटते चाटते उससे लाड प्यार दुलार करते करते उसके बछड़े से रक्त निकलने लगा और वह बछड़ा मर गया। इसका यह अर्थ था कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे भीम सुनो, अगर तुमने गाय को चाटते हुए उसके बछड़े को देखा और वो बछड़ा मर गया, इसका अर्थ है कि कलयुग में भले ही ममता का लाड प्यार कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उस युग में, उस कलयुग के भयावह स्थिति में माँ भी अपना ममता धर्म भूल जाएंगी, अपना कर्तव्य भूल जाएंगी और अपने बछड़े को यानी अपने बच्चे को इतना लाड प्यार दुलार देंगी, या तो वह नष्ट हो जाएगा या तो उसकी बुद्धिमत्ता विनाश रूपी प्रवृत्ति में बदल जाएगी। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे वर्णन किया है और कहा है कि उस अडिग और उस कभी न बदलने वाली वो माता जो ममता की प्रतीक होती हैं, वो माता भी उस कलयुग में बदल जाएंगी। यही कलयुग का सबसे श्रेष्ठ प्रभाव जानो, क्योंकि मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ माताएं बहनें ही होती हैं, जो कि माताएं अपने लाड प्यार से अपने संतान को पालती पोसती बड़ी करती हैं। उस प्रकार ही कलयुग में माताएं भी पूरी तरह भ्रष्ट हो जाएंगी और अपने लाड प्यार से बच्चों को विनाश की ओर बढ़ाएंगी या अपने बच्चों को मार डालेंगी। यह बात यहाँ पे विस्तृत रूप में बताया गया है। और फिर अर्जुन आया तो भगवान श्री कृष्ण से बताया कि हे भगवान, मैंने तो देखा कि एक पक्षी ऐसा है जिसकी सारी शरीर के ऊपर
पूरी वेद की ऋचाएँ लिखी हुई है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि मैंने ऐसा पक्षी कभी नहीं देखा कि जिसके शरीर पर वेद की ऋचाएँ लिखी हुई है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है माधव कि यह तो अपने वेद की ऋचाओं के प्रभाव के बदले यह तो मांस खा रहा है। यह देख करके वह आश्चर्य हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से यह बात प्रकट किया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे अर्जुन सुनो, कलयुग में ऐसे मनुष्य जो कि महाविद्वान, वेदव्याता, वेद के पठन पाठन करने वाले, शास्त्रों उपनिषदों पुराणों को पढ़ने वाले, स्मृतियों को पढ़ने वाले, भगवत ज्ञान को रखने वाले ऐसे व्यक्ति होंगे, लेकिन वह कलयुग के प्रभाव से न बचने के कारण उनकी बुद्धि माया रूपी दर्पण से भ्रष्ट हो जाएगा और वे मांस खाना शुरू कर देंगे। उन्हें यह बात का पता नहीं रहेगा कि वह मांस खाने से ही उनके मन का आविष्कार होता है और मन में जैसा वो सोचते हैं शरीर वैसा ही कर्म करता है और कर्म से ही उनके भविष्य का निर्माण होता है। इसी प्रकार यहाँ पे दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि एक अच्छी शिक्षा देते हुए बताया कि हमें मांस खाना गलत बात है और मांस खाने से कि कोई भी प्रकार का भोजन हो वह खाने से हमारे मन पे, हमारे शरीर पे तो प्रभाव पड़ता ही है, हमारे मन पे भी प्रभाव होता है। वैसा ही हमारे मन का निर्माण होता है और मन के द्वारा ही हम सब कर्म करते हैं और कर्म से ही हमारे भविष्य का भी निर्माण होता है। इससे हमारा वर्तमान तो बिगड़ ही गया, हमारा भविष्य भी बिगड़ गया। इसीलिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में लोग मांस भक्षण करने वाले रहेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने आगे अर्जुन से बताया कि जितने भी ऋषि मुनि साधु जन होंगे, जितने भी पंडित जन होंगे, वो जो श्रेष्ठ मनुष्य होंगे वो लोग भी इस समय में कलयुग के प्रभाव से नहीं बचेंगे और मांस भक्षण करना खाना शुरू कर देंगे। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर जानकारी दी कि जब श्रेष्ठ व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति ही, ज्ञान देने वाले व्यक्ति ही खाने लगेंगे तो शिष्यगण का क्या कहना। यही बात को यहाँ पर अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण प्रकट करते हैं। और दोस्तों आगे नकुल जी ने भगवान श्री कृष्ण से आश्चर्य प्रकट करते हुए बताया कि हे भगवान, मैंने तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा जो कि मैं कहने में भी आश्चर्य हो रहा हूँ। हे प्रभु, हे कृष्ण, मैंने देखा कि एक बड़ा चट्टान गिर रहा है और उसने कई सारे घरों पर हमला बोला और कई सारे घरों को ध्वस्त कर दिया, कुचल दिया, कई सारे पर्वतों को कुचल दिया, कई सारे घरों, पर्वतों, मंदिरों को कुचल दिया, कई सारे तीर्थस्थलों को भंग कर दिया और जाते जाते उसने धरती, जहाँ वह धरती पर पड़ता वहाँ वह भ्रष्ट कर देता। लेकिन फिर ऊंचाई भरे पहाड़ को भी तोड़ते वह उस पहाड़ से छलांग लगाते वह पत्थर जाता गिरता और एक मामूली से छोटे से पौधे पर टिक गया। यह बात बहुत आश्चर्य है प्रभु कि बड़े से बड़े पहाड़ों को वह चट्टान तोड़ दिया, वृक्षों को तोड़ दिया, तीर्थस्थलों को ध्वस्त कर दिया और बड़े बड़े मजबूत वाले पत्थरों, घरों को ध्वस्त करने के बाद भी वह एक छोटे पौधे से टकराकर कैसे रुक सकता है। हे भगवान, इसका मुझे विस्तृत जानकारी दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे नकुल सुनो, इसका अर्थ यह है कि कलयुग में बड़े से बड़े पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, दान, धर्म की क्रियाएं भी लोगों पर असर नहीं करेंगी और बड़ा सा बड़ा कार्य भी लोगों को शोभा नहीं देगा और कलयुग अपना प्रभाव जैसा का वैसा बनाए रहेगा और कई सारे संत प्रवृत्ति
अच्छे संत पंडितों को भी, विचारों को भी ध्वस्त करते रहेगा, लेकिन वही हरि नाम के, मेरे नाम के, भगवान के नाम के वही कीर्तन मात्र से, बस एक कीर्तन मात्र छोटे पौधे से, कीर्तन रूपी, भजन रूपी उस छोटे पौधे से, भगवान के नाम रूपी, राम कृष्ण नाम रूपी, हरि नाम रूपी वह छोटे से पौधे रूपी वह कीर्तन ही केवल कलयुग में कल्याणकारी रहेगा। इसका हे नकुल यह अर्थ है कि कलयुग में एकमात्र सबसे कल्याणकारी हरि कीर्तन ही रहेगा, जिस हरि कीर्तन के छोटे पौधे से ही डगमगा कर वह कलयुग ध्वस्त हो जाएगा। भले ही तमाम प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों, तमाम प्रकार की क्रियाओं को, बल को, बुद्धि को, विवेक को वह ध्वस्त कर दे, लेकिन वह कलयुग में हरि नाम रूपी कीर्तन को कभी भी ध्वस्त नहीं कर पाएगा। यहाँ पर दोस्तों यह शिक्षा मिलती है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सब क्रियाएं, सब यज्ञ, सब दान तप अन्य युगों के लिए भले ही श्रेष्ठ हों, लेकिन कलयुग में एकमात्र बचने का सही उत्तर हरि नाम ही है। भगवान का नाम का कीर्तन, श्रवण और भजन ही है। आगे सबसे छोटे भाई श्री सहदेव जी बताते हैं कि हे भगवान, मैंने भी बहुत आश्चर्यजनक यह घटना देखा कि एक बड़ा बड़ा 7 कुआं है, जो कि मैंने देखा कि 3 कुओं में बड़ा ही पानी भरा हुआ है और 3 कुओं में बड़ा ही पानी भरा हुआ है, यानी कि उन 7 कुओं में से 3 कुएं बगल का और 3 कुएं दाएं बाएं का, तीनों कुआं भरा हुआ है पानी से। लेकिन जो बीच का कुआं है वह बहुत गहरा है, लेकिन वह खाली है, और दाएं का 3 कुआं जो भरा हुआ है उसकी गहराई बहुत ही कम है, और बाएं का जो 3 कुआं भरा हुआ है उसकी भी गहराई बहुत कम है। यह आश्चर्य मुझे बहुत ही प्रताड़ित कर रहा है, और मुझे यह आश्चर्य लग रहा है कि ऐसे कैसा हो सकता है भगवान, इसका जरूर ही कोई घोर रहस्य है। हे प्रभु मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, भक्त श्री सहदेव सुनो, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कलयुग के लिए यह आम बात रहेगी कि यहाँ पे जिस अर्थ का वर्णन किया गया है वह कुछ इस प्रकार है कि कलयुग में जिसकी कुआं ज़्यादा गहरी रहेगी, यानी जिसके पास धर्म विद्या, शास्त्र विद्या, ज्योतिष विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, स्मृतियों का ज्ञान, यानी आध्यात्मिक ज्ञान, वैदिक एजुकेशन जिसके पास ज़्यादा रहेगी, जो जितना अच्छा रहेगा, जो जितना सात्विक प्रवृत्ति का रहेगा, भगवान को मानने वाला रहेगा, उसका कुआं कलयुग के प्रभाव से सदा ही कम रहेगा, और जो लोग बुराई में करेंगे कार्यों को, उनका दायां बायां का कुआं, यानी कि जो आपस में आसपास जितने ही कलयुग के प्रभाव से ज़्यादा बुरे लोग रहेंगे, कम लोग अच्छे रहेंगे, तो जो ज़्यादा बुरे लोग रहेंगे उनकी विजय जल्दी होगी, यानी कि कलयुग में कलयुग के प्रभाव से गलत काम करने वाले व्यक्ति जल्दी उनका कुआं भरेगा, वो जल्दी आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बात से वह घमंड में हो जाएंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और सत्यवादी व्यक्ति जल्दी आगे नहीं बढ़ेंगे। यह कलयुग का घोर प्रभाव जब रहेगा तब की बातें की गई है। और लेकिन मेरे जो भक्त रहेंगे, जिनका कितना हो गहरा कुआं हो, वह अगर मेरे चरणों में अडिग विश्वास बनाए रहेंगे तो उसी विश्वास रूपी नाव को मैं पार करूंगा और उन्हें एक बार जरूर दर्शन दूंगा। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वही श्रद्धा का केंद्र माना जाएगा, वही भक्त कलयुग में श्रेष्ठ माना जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमें यह भी शिक्षा मिलती है, भले ही
कोई बुरा कर्म करके कितना हो आगे चला जाए, कितना हो उसका कुआं भरा रहे, हमारा कुआं भले ही कितना हो गहरा हो, खाली हो, यानी हम कितना हो ज्ञान से परिपूर्ण हो, हमें कमी रहे, हम कम रहें, लेकिन इस बात का हमें कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कलयुग का प्रभाव जानना चाहिए और कर्म भगवान को समर्पित करके अच्छे कर्म ही करना चाहिए, सात्विक कर्म ही करना चाहिए, सात्विक भोजन, सात्विक आहार ही अपनाना चाहिए और कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि विश्वास ही आस्था का केंद्र है, जो कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि विश्वास हमें कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो हमारा समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि आज का हमारा यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।